नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात कश्मीर की। कश्मीर घाटी में आने वाले कुछ समय में बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है। मोदी सरकार का दावा है कि वो कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान, परमानेंट सोल्यूशन निकालेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसका ऐलान किया है, लेकिन ये कब और कैसे होगा, इसको लेकर सरकार चुप है, या यूं कहें कि अपने पत्ते खोलने को अभी तैयार नहीं है। कश्मीर में जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। धरती की जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं। केसर की खुशबू वाली फिजा में बारूद की गंध घोलने वालों के पूरे हिसाब की तैयारी हो चुकी है। मोदी सरकार ने अब रोज रोज की हिंसा खत्म करने का खाका तैयार कर लिया है। अब मोदी सरकार का सारा ध्यान कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान पर है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान जल्द ही सरकार ढूंढ लेगी। ऐसे में सस्पेंस इस बात को लेकर बरकरार है और चर्चा भी इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार सरकार के पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पहला जोर अलगाववादियों के संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तस्वीर से पूरी तरह बाहर करने पर है। दरअसल अलगाववादियों को आतंकियों से ताकत मिलती है, इसलिए हाल के दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। सालों बाद घर घर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को ढेर किए जाने के बाद सब्जार भट्ट ने हिजबुल की कमान संभाली थी, अब उसे भी मार गिराया गया है। भट्ट के बाद रियाज नाइक ने हिजबुल की कमान संभाली है, वो भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि घाटी में अलगाववादियों की राजनीतिक नुमाइंदगी पीडीपी करती रही है। पीडीपी बार बार उनसे बातचीत की दुहाई देती रही है, वो भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि घाटी में अलगाववादियों की राजनीतिक नुमाइंदगी पीडीपी करती रही है। पीडीपी बार बार उनसे बातचीत की दुहाई देती रही है, लेकिन गौर से देखें तो पीडीपी के तेवर पहले जैसे नहीं रहे। इससे साफ है अलगाववादियों का रसूख खत्म हो रहा है, इसलिए उसके नेता आतंकियों के जनाजे में हाय तौबा मचाने को मजबूर है। कश्मीर में स्थायी शांति के फॉर्मूले को लेकर कई बार सरकार ने अपनी राय साफ की है। चाहे रक्षा मंत्री अरुण जेटली हो या गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, सरकार और सेना बार बार कहती रही है कि घाटी में हिंसा दक्षिणी कश्मीर के सिर्फ 3 से 4 जिलों तक ही सीमित है। अब सरकार का प्लान इन जिलों में सेना को खुली छूट देने का है, जिससे आतंक का जड़ से खात्मा हो सके। वहीं इसके साथ ही दूसरी तरफ आम लोगों का भरोसा जीतने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की तैयारी है। इसके तहत हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों के फायदे की सरकारी योजनाओं पर पूरी शिद्दत से अमल कराने की तैयारी है। साथ ही रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए पुलिस और सेना की भर्तियां बढ़ाई जाएंगी और पर्यटन उद्योग को नए सिरे से संवारा जाएगा। निश्चय ही जैसे कि सरकार ने कहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा और कोई रियायत या कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही केंद्र एक ऐसे सियासी चेहरे की तलाश में है जो पूरी तरह घाटी के आम लोगों की नुमाइंदगी करता हो, जिस पर सरकार को भी भरोसा हो और आम लोगों को भी, जो पूरी तरह उदारवादी हो। अगर उन्होंने कुछ स्कीम सोची हुई है, कुछ प्लानिंग करी है, तो जरूर ऐसा अच्छा है कि अगर मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के साथ साथ, मिलिटेंसी खत्म करने के साथ साथ अगर आप एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक लीडर आप अच्छा दे सके स्टेट को, तो स्टेट के लिए अच्छा होगा। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 साल के अंदर कश्मीर में स्थायी शांति का माहौल बन जाए, यहां से आतंकवाद का पूरी तरह खत्म हो जाए और 2019 में कश्मीर की नई पहचान सामने आए। श्रीनगर से आसिफ सुहाब और दिल्ली से अमित कुमार के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। और यहां आपको बता दें कि कश्मीर में स्थायी शांति के अभियान की शुरुआत आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन से हुई। अब तक एक नहीं
ऐसे 5 संकेत सामने आ चुके हैं जो कश्मीर को लेकर नई नीति की ओर इशारा करते हैं। सेना के रुख से साफ है कि अब आतंकियों के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अलगाववादियों के दिन लग चुके हैं। कश्मीर में होने वाली हिंसा के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने पहले से काम शुरू कर रखा है। एक एक कर कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इशारों को समझे तो साफ हो जाएगा कि आने वाले दिन कैसे होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में साफ कहा कि हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए वो अलगाववादियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। इसके बाद हुर्रियत नेताओं की हवाला फंडिंग की एनआईए जांच शुरू हुई। एलओसी पर घुसपैठ के दौरान आतंकियों को कवर फायर देने वाली पाकिस्तानी चौकियां और बंकरों को सेना ने उड़ा दिया। सबूत के तौर पर इसका वीडियो जारी किया। पाकिस्तानी बंकरों को उड़ाने की कार्रवाई को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने एहतियाती कार्रवाई कहा। ये साफ कर दिया कि अब घटना का जवाब देने की बजाय उसे रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई होगी। यानी कश्मीर में हालात बिगाड़ने वाले पाकिस्तान को ऐसे ही पीटेंगे। बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को सेना ने ढेर किया। सेना प्रमुख ने एक पत्थरबाज को जीप में बांधने के फैसले को सही करार दिया है और ऐसा करने वाले मेजर लितुल गोगोई का खुलकर हौसला बढ़ाया है। पहली बार सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा है कि जब पत्थर और बम फेंके जाएंगे तो मैं अपने जवानों से केवल इंतजार करने और मरने के लिए नहीं कह सकता। मोदी सरकार की नई कश्मीर नीति का इशारा साफ है कि जो हथियार उठाएगा वो अपनी मौत मरने के लिए तैयार रहे और जो शांति के लिए आगे बढ़ेगा उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत से साफ हो चुका है कि घाटी के नौजवान आतंकियों से नहीं डरते। जरूरत है तो बस उनका हौसला बढ़ाने की। इसलिए सेना और पुलिस की हर भर्ती में हजारों युवा उमड़ रहे हैं। कर्फ्यू के बाद भी 800 लोग वहां पहुंच गए कुछ नौकरियों के लिए, विच इज इंडिकेटिव कि वास्तव में आने वाले समय में कश्मीर को टर्न अराउंड किया जा सकता है अगर वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर विकास के साधन जुटाए जाए। एक तरफ कश्मीर घाटी में स्थायी शांति की पहल हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर पर भी मोदी सरकार की नजर है। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, भले ही वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, भले ही वो गिलगित बाल्टिस्तान है, किस प्रकार उसे वहां के गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा करके पुनः जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना करके जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल किया जाए जैसे महाराजा हरि सिंह इसे सौंप गए थे। अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।